नमो बुद्धाय साथियों। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ असुर व राक्षस शब्द पर। असुर व राक्षस शब्द का वास्तविक व गूढ़ अर्थ क्या है, मैं इस पर बात करूँगा। वैदिक शब्दकोश में असुर शब्द की क्या परिभाषा है, इस पर चर्चा करूँगा। संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार वी.एस. आप्टे ने असुर शब्द को कैसे परिभाषित किया है, इस पर चर्चा करूंगा। साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ इस किताब से सारी की सारी जानकारी ली है। इस किताब के लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब, समाज, वंश परंपरा आदि को नीचा दिखाने व उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है और ना ही इसे किसी प्रकार की राजनीति से जोड़कर देखा जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैदिक शब्दकोश के अनुसार असुराति ददाति इति असुर है। जो असु अर्थात प्राणदे, वह असुर या प्राणदाता कहलाता है। संस्कृत के प्रख्यात कोशकार वी.एस. आप्टे ने भी असु का अर्थ प्राण ही लिया है। हिंदी के प्रसिद्ध कोशकार रामचंद्र वर्मा ने भी असु का अर्थ प्राण ही माना है। ये दोनों बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। शब्दों का जो विज्ञान है, शब्दों का जो इतिहास है, वह यह बताता है और बहुत ही स्पष्ट तौर पर बताता है कि असुर शब्द पुराना है और सुर शब्द बाद का। वर्तमान में असुर का मतलब राक्षस होता है और सुर का मतलब देवता होता है। लेकिन जब हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं, इसके मूल की तलाश करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि असुर शब्द बहुत पुराना है और सुर शब्द ही बाद का है। यदि देखा जाए तो सुर शब्द का जन्म ही षड्यंत्र के तहत हुआ है। सुर शब्द जिसका अर्थ देवता होता है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। यदि आपके पास प्राकृत भाषा का शब्दकोश है तो उसको ध्यान से देखिए। यहाँ असु शब्द ए जमा स जमा उ से मिलकर बना है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक प्राण, दूसरा प्रज्ञा। प्राकृत और संस्कृत के शब्दकोश में असु का अर्थ प्राण ही है। तो यहाँ असुर शब्द का अर्थ क्या हुआ? असु जमा रे, असु का अर्थ प्राण या प्रज्ञा, तो यहाँ असुर शब्द का अर्थ हुआ प्रज्ञान या शक्तिमान। साथियों, लेकिन गलती हुई कहाँ कि लोगों ने भ्रम से यह समझ लिया कि असुर में जो ए है वह नोट का अर्थ देता है। वहीं सबसे बड़ी गलती हुई है। वहाँ असुर ए जमा सुर नहीं है, बल्कि असु जमा रे है। यहाँ ए को उपसर्ग मानने के कारण लोगों ने समझ लिया कि जो सुर नहीं है वह असुर है और यही ए जमा सुर ब्रह्म की स्थिति का जनक है। यहीं से सारा मामला बिगड़ गया है। अगर वेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो वेदों में कहीं पर भी सुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय सुर शब्द अस्तित्व में नहीं था। जब सुर शब्द अस्तित्व में ही नहीं था तो उसका अर्थ देवता कैसे माना जा सकता? ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों, उस समय केवल मात्र असुर शब्द ही था, असु जमा रे, जिसका अर्थ प्रज्ञावान, प्राणवान ही था। यहाँ असु अर्थात प्राण, असु अर्थात प्रज्ञा। इसलिए वेदों में इंद्र को, वरुण को, मित्र को असुर कहा गया है। साथियों,
सुर शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि यह बाद में षड्यंत्र या गलत फहमी के तहत पैदा किया हुआ शब्द है। यही कारण है कि हम लोगों को असुर शब्द तो मिल जाएगा, क्योंकि यह प्राचीन शब्द है, लेकिन सुर शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में किसी ने अज्ञानतावश उसको अजमासुर समझ लिया। उसने मान लिया कि सुर में ए जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिपियों की जब चर्चा होती है तो सबसे पहले प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का नाम आता है, जिसमें 64 लिपियों का वर्णन है। उन 64 लिपियों में 31 नंबर की लिपि का नाम असुर लिपि है, लेकिन कहीं पर भी उन 64 लिपियों में सुर लिपि का जिक्र नहीं है, केवल मात्र असुर लिपि का ही नाम मिलेगा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में असुर भाषा मिलेगी, असुर लिपि मिलेगी और असुर जनजाति मिलेगी, जिनको आज भी झारखंड, बंगाल आदि में देखा जा सकता है। यही असुर जनजाति आज भी लोहा गलाने का काम करती है। असुर जनजाति प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, जिसके आज भी प्रमाण मिलते हैं। असुर भाषा भी थी, असुर लिपि भी थी, लेकिन सुर कोई जनजाति नहीं मिलेगी और न ही सुर कोई भाषा मिलेगी, न ही कोई सुर लिपि मिलेगी। साथियों, सुर शब्द का विकास ही बाद में हुआ है। असुर ही मूल शब्द है। जो ईरान में अहुर शब्द है, वह असुर से ही जुड़ा हुआ है। आज भी अहुर का अर्थ वहाँ सम्माननीय या देवता के अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि असु तो एक शब्द है जिसका अर्थ प्राणवान या प्रज्ञावान ही होता है, लेकिन सुर जैसा कोई शब्द पूर्व में या प्राचीन काल में मौजूद नहीं था। असुर शब्द की मौजूदगी थी और सुर शब्द गलतफहमी या षड्यंत्र के तहत ही बना हुआ है। जब से सुर शब्द का जन्म हुआ है, तब से सुरसरी, सुरसरिता, सुरधाम, सुरपति आदि शब्दों का विकास हुआ है। साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ असुर शब्द जो है वह प्राचीन शब्द है और सुर शब्द बिल्कुल नया शब्द है। तो साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय।